दोस्तों ट्रंप के यूनिलैटरल सैंक्शंस को भारत ने क्लियरली डिफाई कर दिया है और उसको मानने से मना करते हुए साफ साफ कह दिया है कि भारत रूसी तेल खरीदेगा। सैंक्शंस हो ना हो, ये सब यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं जिसको हम नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 16 मई वो तारीख बताई जा रही थी। अब तो रशियन ऑयल पे सैंक्शन खत्म, जो यूएस वेवर था वो खत्म हो गया है। अब तो रशियन ऑयल वापस सैंक्शनड है। क्या अब तेल की कीमत इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि हम रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे? पश्चिमी मीडिया ने खूब फेक न्यूज भी इस पर चलाया कि इंडिया तो काफी मिन्नतें कर रहा है यूएस से कि सैंक्शन वेवर दे दीजिए साहब, रूसी तेल हम नहीं ले पाएंगे। इंडिया ने दोस्तों वो सब कुछ ना करते हुए यहाँ पे साफ साफ आज इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की ऑफिशियल नाम लेके श्रीमती सुजाता शर्मा जी ने उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए भाई, रूसी तेल तो हम खरीदेंगे, सैंक्शन हो ना हो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। जो 1.4 बिलियन पीपल हैं उनकी एनर्जी नीड्स की पूर्ति करनी हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब दोस्तों इसके साथ एक तरफ तो यूएस सैंक्शंस यहां पे कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा, आज से करीबन 25 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा गया था कि एग्जैक्टली यही बात थी कि सैंक्शंस तब लग सकते हैं जब वो सैंक्शंस लगाने का फायदा दिखे। यहां दोस्तों यूएस के पास कुछ है ही नहीं ऑफर करने के लिए। दुनिया जिस तरफ जा रही है, बॉटम ऑफ द बैरल हम पहुंचने वाले हैं। दुनिया के पास तेल की भयानक स्कार्सिटी आने वाली है, तो उसमें कोई भी देश एनर्जी को बंद नहीं कर सकता क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे ऊपर उसके प्रभाव होंगे। हमारा इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, हमारी करेंसी के लिए प्रॉब्लम होगा। तो हम क्यों ऐसे केस में यूएस सैंक्शन का पालन करेंगे? लेकिन दोस्तों वो सब जानते हुए भी मीडिया में एक तबका था जो कि फेक न्यूज चला रहा था। यहां पे क्या हुआ है बेहद आवश्यक है उसको जरा हम डिटेल में उस पर चर्चा करें, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए बस 1 रुपए में हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट सब कुछ मात्र 1 रुपए में मिल रहा है। जीएस क्रैश कोर्स, सीसैट क्रैश कोर्स, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल रहा है। इसके सिवा 1 रुपए में आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 46 टेस्ट है, जीएस सीसैट फुल लेंथ सेक्शनल, तो इसको भी आप अवश्य जुड़ जाएं। मात्र 1 रुपए में आपके लिए ये उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर लें। सबसे पहले दोस्तों यूएस सैंक्शन वेवर की बात कर लेते हैं। तो यूएस ने रशियन ऑयल पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाया है जिसमें रॉसनेफ्ट, लूक ऑयल, ये सारी कंपनीज हैं, इनसे जो भी तेल खरीदेगा उन सब पे भी सैंक्शन लगेगा। और इसके द्वारा यूएस का पर्पस है कि रशिया का रेवेन्यू कम होगा, तो कंफ्लिक्ट में, वॉर में इस वक्त वो उतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों यूएस ने वेवर्स इंट्रोड्यूस किया था अपने ही सैंक्शन में। मार्च 2026 में उन्होंने किया था और कहा था ये स्टॉप गैप मेजर है क्योंकि जब से ईरान वॉर हुआ है तब से ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज हो गई है। उसके बाद ये जो सैंक्शन वेवर दिया गया था इसको मार्च से अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया, अप्रैल से मई तक एक्सटेंड किया गया और उसके बाद उम्मीद थी कि फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा क्योंकि एनर्जी सिनेरियो बद से बदतर हुई है, सुधरी तो नहीं है। लेकिन यहां पे यूएस ने फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया। ये वेवर दोस्तों 16 मई को एक्सपायर हो गया और इस बीच में इंडिया ने रिकॉर्ड रशियन ऑयल खरीदा है, 2.3 मिलियन बैरल्स पर डे, जो कि आप देखें तो अर्ली मई 2026 में हमने खरीदा है, जो कि दोस्तों रशिया का टोटल एक्सपोर्ट का करीबन 38% है। चाइना लगभग अगर आप देखें तो लार्जेस्ट बायर है, 51% ऑफ रशियन क्रूड वो खरीद रहा है। उसका पाइपलाइन भी है रशिया के साथ जिससे ऑयल आ रहा है। दोस्तों ये सभी देश, भारत हो गए, चीन हो गए, ये नॉन सैंक्शनड इंटरमीडियरीज का इस्तेमाल करते हैं। शैडो फ्लीट से तेल आता है और जो करेंसी सेटलमेंट है वो डोमेस्टिक करेंसी में हो जाता है, यानी रूपी रूबल सेटलमेंट भारत और रशिया के केस में हो जाता है, जिससे रशियन ऑयल कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। अब दोस्तों जब ये सैंक्शन वेवर हो हट गया, यानी कि वापस यूएस सैंक्शन रशियन ऑयल पे लग गया, तो भारत में मीडिया में चर्चा होने लगी अब तो क्या होगा, रशियन ऑयल कहां से आएगा, अब तो हम नहीं ले पाएंगे। तो उस पे आज अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की ऑफिशियल है श्रीमती सुजाता शर्मा जी, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस में। इन्होंने रॉयटर्स को साफ साफ कहा है, जो कि रॉयटर्स ने भी छापा है नाम सहित, यानी कि अब तक तो क्या फेक न्यूज चलाया जाता था, अननेम्ड ऑफिशियल्स, गुप्त सोर्सेस से खबर लगती थी, यहाँ पे साफ साफ नाम लेके छापा गया। इन्होंने रॉयटर्स को कह दिया कि देखिए जो अमेरिकन वेवर है रशिया पे, मैं आपको इम्फेसाइज करके बता रही हूं, जोर शोर से बता रही हूं कि हम रशियन ऑयल पहले भी खरीदते थे, यानी कि रशियन ऑयल पे जब यूएस सैंक्शन वेवर लगा था उसके पहले भी खरीदते थे, वेवर के दौरान भी खेलते थे और अब भी खरीदेंगे। और ये कमर्शियल सेंस है रशियन ऑयल खरीदना, क्योंकि दोस्तों यहां पे उन्होंने कहा कि हमारे पास वो सबसे ज्यादा कमर्शियली अट्रैक्टिव रेट्स पे आ रहा है रशियन ऑयल, जिसके फर्दर उन्होंने कहा कि देखिए क्रूड का कोई शॉर्टेज नहीं है,
हमारे पास एनफ क्रूड है और फ्यूचर के लिए भी हमने सोर्स करके रखा है। तो इसलिए वेवर यूएस दे न दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे कोई इसका प्रभाव नहीं हो रहा। इंडिया का जो परचेज है रशिया से, इन शॉर्ट उन्होंने कह दिया, वो मार्केट रियलिटीज तय करेंगी हम कहां से तेल खरीद रहे हैं और हम अपने सप्लाईज को सिक्योर करेंगे। यूएस पॉलिसी ऑन सैंक्शन वेवर डिफाइन नहीं करने वाली, हम रशियन ऑयल लें या न लें। मत भूलिएगा अभी सर्गेई लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे ब्रिक्स समिट में, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो भारत के हित हैं उसकी रक्षा हम हर हालत में करेंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंस, एनर्जी सप्लाईज बने रहेंगे और कुछ भी हो जाए वो हम कहीं से भी उस पर आंच नहीं आने देंगे। दोस्तों यहाँ पे बेहद आवश्यक है, वेस्टर्न मीडिया को स्कूल करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हुआ यूं है ना कि जो पश्चिमी मीडिया है वो भारत की मीडिया को गेम कर रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि वो अलग अलग न्यूज छापते हैं अननेम्ड ऑफिशियल के हवाले, और एक बार वो न्यूज जब आ जाता है तो भारत की मीडिया भी चलाने लगती है, सोशल मीडिया में नैरेटिव बनने लगता है। और अब तो अगर आप देखें तो नैरेटिव का सिलसिला ऐसा चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने सीएनबीसी की एक रिपोर्ट पे फैक्ट चेकिंग की जिसमें वो ऊल जलूल रिपोर्ट निकाल दिए थे। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसी सिलसिले में बेहद आवश्यक है जो मीडिया कवरेज हुआ है उस पर हम ध्यान दें। अगर आप रॉयटर्स की बात करें, ब्लूमबर्ग की बात करें, उन्होंने मार्च से मई 2026 के वेवर्स को कहा कि ये तो यूएस रिलीफ है भारत को, यूएस परमिशन है जिसके द्वारा इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाया गया कि भारत वॉशिंगटन के सामने खड़ा है कि अगर वॉशिंगटन अलाउ करेगा तो ही हम रशियन ऑयल खरीदेंगे, इग्नोर करते हुए कि उसके पहले भी हम रशियन ऑयल खरीद रहे थे, तब इस प्रकार से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन हेडलाइंस ऐसे ही बनाए जा रहे थे कि यूएस वेवर के द्वारा रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स भारत में रिकॉर्ड हाई हुए, इंडिया ने यूएस को वेवर एक्सटेंशन की मांग की। और दोस्तों इस प्रकार का जो न्यूज आता है कि इको चैम्बर इफेक्ट होता है, एक बार रॉयटर्स में कुछ आता है फिर वो न्यूज आंख बंद करके भारत की मीडिया में, अलग अलग प्रिंट मीडिया में आप छपते हुए देखेंगे। वही अगर आप देखें तो न्यूज में प्राइम टाइम में डिस्कशन होने लगेगा, कोई फैक्ट चेकिंग नहीं होती है। दोस्तों यहां पे ये जो रिपोर्ट्स आते हैं इन मीडिया में, ये इनोसेंटली नहीं आता है। ऐसा कहा जाता है ये मैलिशियस इंटेंशन से ही आता है, ये जानबूझ के अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी के ही द्वारा फाइट किया जा रहा है, डेमोक्रेसी की जो कमजोरी है उसी को गेम किया जाता है कि इस प्रकार का जो डिस्कोर्स है, इस प्रकार का जो नैरेटिव है वो इंजेक्ट किया जाता है। ये हमने बहुत जोर शोर से देखा है ऑपरेशन सिंदूर के भी दौरान। तो इस वक्त भी आप देखें तो कुछ वैसा ही हो रहा है। यहां पे दोस्तों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने अभी रिसेंटली ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में कहा कि देखिए जो यूनिलैटरल कोअर्सिव मेजर्स है, ये जो सैंक्शंस है, ये इंटरनेशनल लॉ के अनुसार नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, इसलिए इनको भारत नहीं मानने वाला है। अब दोस्तों यहां पे यूएस सैंक्शन हर हालत में रिजेक्ट होने ही वाले हैं। जब यूएस ने इस प्रकार का अगर आप देखिए सैंक्शन वेवर दिया था तब भी हमने डिटेल में कवर किया था मार्च में कि ये बस फेस सेविंग है जो यूएस कर रहा है। कारण बड़ा सरल था कि तब भी यूएस के सैंक्शंस का कोई पालन नहीं करता, क्योंकि सबके लिए एनर्जी सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ईरान कन्फ्लिक्ट से ग्लोबल सप्लाईज ऑयल के, एनर्जी के बेहद ज्यादा अगर आप देखें तो कमजोर हो गए हैं। ब्रेंट क्रूड 109-112 डॉलर प्रति बैरल पे है, ऑयल नियर बॉटम ऑफ द बैरल है ग्लोबली, यानी दुनिया में स्कैरसिटी के करीब जा चुका है, सप्लाईज कंस्ट्रेंड है, बहुत कम ऑयल अगर आप देखें तो अब दुनिया में आ रहा है। और उसी में दोस्तों अगर आप देखें तो ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है जिसमें वो बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि अगर दुनिया में आप ऑयल प्रोडक्शन देखें तो ईरान वॉर स्टार्ट होने के पहले ये 8.5 बिलियन बैरल पे था, और आने वाले 14 दिनों में, 14 दिन की बात है, जून आ जाएगा तो ये 7.6 बिलियन बैरल पे आ जाएगा, ये ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन दिखेगा आपको। और एक बार यहां पे ऑयल आ गया तो ऑपरेशनल स्ट्रेस लेवल स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर ये ऐसे ही कंटिन्यूड रहा तो सितंबर तक ऑपरेशनल फ्लोर लेवल हो जाएगा 6.88 बिलियन बैरल का। और इसके बाद ऑयल प्रोडक्शन कम हुआ तो रिफाइनरीज फंक्शन नहीं करेंगे, पाइपलाइंस इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे, इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि पाइपलाइन भी काम कर सके। दोस्तों इसका मतलब यह है कि इस वक्त दुनिया में एक मेजर ऑयल स्कैरसिटी है, और ऐसे में ऑयल दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप उसको महंगा कर दें या ऑयल की कमी हो जाए तो आपके लिए इन्फ्लेशन के खतरे बढ़ जाते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि किसी भी देश का सर्वाइवल थ्रेटन होता है। तो जब ऐसा वक्त आ जाता है जब देश के लिए सर्वाइवल की बात हो रही है, तब वो यूएस को खुश करने की नहीं सोचेगा कि उसके सैंक्शंस का पालन करेगा, और इस वजह से वो सैंक्शन डिस्टिंड टू फेल हैं, कोई भी उसका पालन नहीं करेगा। तो वही चीज आपको यहां पर देखने भी मिल रही है, यूएस सैंक्शंस का पालन ऐसे वक्त तो नहीं होने वाला। तो बेहद आवश्यक है, बुली ट्रंप कुछ भी करें, एक तरफ ऑयल स्कैरसिटी वही लेकर के आए हैं, दूसरे तरफ इस प्रकार के हथकंडे का पालन कर रहे हैं कि सैंक्शंस लगा देंगे तो उसको कोई मानने नहीं वाला।
हर देश सोवरेनिटी को प्राथमिकता देता है। इंडिया की भी टॉप पॉलिसी यही है, आप टैरिफ लगाइए, नहीं लगाइए, हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें हम 1 इंच का भी सौदा नहीं करेंगे। आपको ट्रेड डील चाहिए तो विन-विन बनाइए, अदरवाइज़ इस प्रकार से आप हमें हुडविंक करके हमसे कोई भी डील नहीं ले सकते। अगर विन-विन है तो डेफिनिटली गो अहेड होगा। तो वही चीज़ यहाँ भी होने वाली है। हम ऑयल उसी से लेंगे जो हमें कंटिन्यूड एश्योर्ड सप्लाई दे सकता है और इकोनॉमिकल रेट पे देगा। वैसे ही अगर आप देखें तो यहां पे हम फर्दर रेजिलियंस बिल्ड कर रहे हैं इस बीच में यूएस के इस प्रकार के हथकंडों के, जिसमें जो शैडो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा तेल आता है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, रूपी रूबल ट्रेड है उसको और कॉन्क्रीट बना रहे हैं। कारण बड़ा क्लियर है कि जो रशियन ऑयल है जिस वक्त वो रूपी रूबल ट्रेड होता है तो हमारे ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट का लोड भी रिलेटिवली कम होता है, डॉलर रूपी का जो रेशियो है वो भी बेहतर मेंटेन होता है। तो अगर यूएस इससे बेहतर डील दे सकता है तो यूएस का तेल लेंगे, लेकिन अगर नहीं दे सकता है तो अपनी प्राथमिकता को साइडलाइन करके यूएस की प्राथमिकता को हम तो देखिए प्रायोरिटी नहीं देने वाले। बाकी दोस्तों आपको वापस याद दिलाना चाह रहा हूं, केवल और केवल आपके लिए हम 22,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, कई बैचेस आपके लिए लाए हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज दी कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आप देख सकते हैं क्वालिटी कोर्स है, रैंकर्स हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं।